कक्षा 11 की हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड से तृतीय काव्य पथिक, जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। इस कविता का सार इस प्रकार है कि पथिक कविता प्रकृति सौंदर्य से संबंधित है, अर्थात इसमें प्रकृति के सौंदर्य के बारे में बताया गया है। कवि नीले समुद्र और आकाश के बीच चमकते सूरज और रंग बिरंगे बादलों को देखकर मुग्ध है। उसका मन करता है कि वह बादलों की सवारी करे और समुद्र की लहरों पर बैठकर झूमे। सूर्योदय के समय समुद्र पर पड़ रहे प्रतिबिंब को देखकर उसे प्रतीत होता है कि मानो सामने लक्ष्मी की सवारी आने वाली है। कवि को समुद्र का गरजना और उसकी लहरों का उछलना अत्यंत मनोरम प्रतीत होता है। रात्रि का अंधेरा छा जाने पर आकाश गंगा में तारे छिटक आते हैं। तब सूरज मानो किनारा सा खड़ा मुग्ध मधुर गीत गाता रहता है। इस प्रेम लीला को देखकर समुद्र हंस पड़ता है। पेड़ फूल पत्तों से सज जाते हैं, पक्षी चहक उठते हैं, फूल महक उठते हैं, बादल भी खुशी के मारे बरस पड़ते हैं। स्वयं कवि की आंखों में खुशी के कारण आंसू उमड़ आते हैं। इस प्रकार कवि को समूचे जगत में विश्व मोहिनी मधुर कहानी चलती प्रतीत होती है। वह चाहता है कि इस मधुर कथा का गान करता हो रहे। यह दृश्य अत्यंत पवित्र, आनंदमय और शांतदायक है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ का अर्थ शुरू करते हैं। तो इसका प्रस्तुत पंक्तियों में राम नरेश त्रिपाठी जी ने बताया है कि वह प्रकृति की शोभा पर मुग्ध हैं। वह सागर के किनारे खड़े हैं, सूर्योदय हो रहा है और इस सूर्योदय की शोभा को देख करके उनके मन में क्या भाव आते हैं वह इस पंक्ति में बता रहे हैं। कहते हैं, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। प्रतिक्षण मतलब हर समय, थोड़े से समय के पश्चात, हर थोड़ी देर में। नूतन मतलब नया, वेश मतलब वेशभूषा, वस्त्र पहनना इत्यादि जो होता है। बनाकर रंग बिरंग निराला, रंगीन और अनोखा। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। सूर्य के सामने नाच रही, थिरकना मतलब नाच रही है आकाश में। नभ मतलब आकाश में, वारिद माला मतलब बादलों की पंक्ति। कैसी नाच रही है? प्रतीक्षण मतलब हर थोड़े समय में नया नया वेश बनाकर और रंग बिरंगा, रंगीन और अनोखा वेश बनाकर, हर थोड़ी देर में रंगीन और अनोखा वेश बनाकर सूर्य के सामने नभ में, आकाश में बादल की माला, बादलों की पंक्ति नाच रही है। ऐसा प्रतीत होता है कवि को कि सूर्य के समय पे नभ में स्थित जो बादल हैं वह हर समय थोड़ी देर में अलग अलग प्रकार की आकृति को, वेश को धारण करते हैं और सूर्य के सम्मुख नभ में नाचते हैं। ऐसे क्यों कहा? क्योंकि बादल जो हैं, बादलों को आप देखेंगे तो अभी देखेंगे कुछ और, थोड़े समय पश्चात देखेंगे उसका आकृति कुछ और हो जाती है। कभी वह फूल जैसा प्रतीत होता है, कभी वह किसी जानवर के जैसा प्रतीत होता है, कभी पर्वत जैसा दिखता है, कभी वह पक्षियों के आकार का दिखता है। तो उसी दृश्य को देख करके कवि मुग्ध है। नीचे नील गगन समुद्र मनोहर। फिर कहता है कवि, नीचे क्या है? जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ से वो आकाश और समुद्र को देख रहे हैं। तो कहते हैं नीचे जो है, धरती पे जो है नीला समुद्र है। मनोहर, मनोहर मतलब मन को हरने वाला सुंदर, इतना सुंदर समुद्र जो है नीचे धरती पर है। नीचे नीला समुद्र है, क्योंकि उसका पानी कैसा दिखता है? आकाश की परछाई पड़ने पर समुद्र का पानी नीला प्रतीत होता है। तो वो कहता है कि नीचे जो है नीला समुद्र है और मनोहर मतलब मन को हरने वाला है। ऊपर नील गगन है और आकाश को क्या कहा? ऊपर क्या है? नीला आसमान है। घन पर बैठूं, घन मतलब होता है बादल, घन पर बैठूं
बीच में विचरू यह चाहता मेरा, और मेरा मन क्या चाहता है, कह रहा है यही चाहता मन है, मेरा मन यह चाहता है कि मैं इस सुंदर दृश्य में के उपस्थित होने पर बादल पर बैठ के घन पर बैठ करके बीच में, इन सब के बीच में, बादल समुद्र आकाश के बीच में मैं क्या करूं, बादलों में बैठ करके इन सब के बीच में घूमूं। यहाँ मेरा मन कर रहा है इस मनोहारी दृश्य को देख करके। तो इसमें क्या कहा कवि ने कि वह प्रकृति के सौंदर्य को देख करके अत्यंत मुग्ध है, और इस मुग्ध अवस्था में वह जो है बादल में बैठ करके समुद्र के ऊपर आकाश में घूमना चाहता है। इसके बाद कहते हैं रत्नाकर गर्जन करता। इसमें अब उन्होंने इस 4 पंक्तियों में अपनी प्रियतमा को लक्ष्य करके अपने मन की बात कही है। कहते हैं रत्नाकर गर्जन करता। रत्नाकर मतलब होता है समुद्र। समुद्र जो है गरज रहा है, मतलब उसमें लहरें इतनी तेज उठ रही हैं कि उसकी आवाज़ आ रही है लहरों की। गर्जन करता मलयानिल बहता है। और कहते हैं जहाँ पे मैं ऊपर खड़ा हूँ वहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो समुद्र बहुत तीव्र गर्जन कर रहा है, और मलयानिल बहता है, और मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं बह रही हैं। मलयाचल पर्वत है, यहाँ चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। देखो वंदे मातरम गीत में भी मलयज शीतलाम करके एक पंक्ति आती है। मलयज होता है चंदन, मलयज कहते हैं उसको, मलय का अज मतलब पुत्र, मलय। तो उसी प्रकार मलय का अर्थ निकला चंदन। तो मलय नील बहता है, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं बह रही हैं। हरदम यहाँ हौसला हृदय में, और उन सुगंधित हवाओं और रत्नाकर की गर्जन को सुन करके और सुगंधित हवाओं को सूंघ करके हरदम हर समय यह हौसला, यह उमंग हृदय में प्रिय भरा रहता है, और मेरे हृदय में हमेशा उत्साह भरा रहता है। किस वजह से, मलयाचल की सुगंधित हवाओं से और रत्नाकर के गर्जन से मेरे हृदय में उत्साह भर जाता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठूं फिरूं जी भर के। फिर कहते हैं और मेरा मन क्या चाहता है प्रिय, कि इस विशाल, यह जो बहुत विशाल समुद्र है, विस्तृत है मतलब बहुत फैला हुआ है, महिमामय मतलब महान जो ये रत्नाकर है, रत्नाकर अर्थात समुद्र है, मैं इस समुद्र के घर के कोने कोने में, यह समुद्र रूपी जो घर है इसके कोने कोने में लहरों पर बैठूं, कोने कोने में जाऊं, लहरों पे बैठ कर के इसके कोने कोने में जाऊं, फिरूं जी भर, और इसमें जी भर के घूमूं। यह प्रिय मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं इस विशाल विस्तृत और महान रत्नाकर अर्थात समुद्र रूपी घर के कोने कोने में लहरों पे बैठ के जाऊं, और इसमें फिरता जी भर के फिरूं, मन भर के घूमता रहूं। यहाँ मेरे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है इस मनोहर दृश्य को देख करके। तो इसमें रत्नाकर का अर्थ, रत्नाकर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें से, जैसा आपने, उसमें से रत्न प्राप्ति होती है। रत्न का अर्थात औषधियाँ हो गई और तमाम रत्न हो गए, तो रत्नाकर कहा गया है समुद्र को। जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से ही कई सारे रत्न प्राप्त हुए थे, जैसे कामधेनु गाय हो गई, और लक्ष्मी माता हो गई, अमृत हो गया, ऐरावत हाथी हो गया। यह सब विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हो गई, वह सब समुद्र मंथन से ही प्राप्त हुई थी। तो इसलिए समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है कि रत्नों का भंडार, रत्नों को प्रकट करने वाला। मूंगा हो गया, मोती हो गया, यह सब समुद्र से ही प्राप्त होते हैं, तो इसलिए समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। तो यह हो गई हमारे 8 पंक्तियाँ। इसके पश्चात है
निकल रहा है जल निधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कान कतूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी सड़क अति प्यारी। देखो सूर्योदय का इस समय, अब कवि को जब यहाँ कविता का उन्होंने प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन किया है सूर्योदय के समय का, तो वहाँ समुद्र के किनारे खड़े हैं, तो कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, निकल रहा है जल निधि तल पर। कह रहे हैं, कवि कह रहा है, हे प्रिय मानो अब क्या हो रहा है, जल निधि मतलब समुद्र के तल पर, तल मतलब निचले हिस्से पर, दिनकर बिंब, दिनकर का अर्थात सूर्य का, बिंब मतलब छोटा सा टुकड़ा, अधूरा निकल रहा है। क्योंकि सूर्योदय के समय सूर्य जब उदित होता है तो थोड़ा सा उदित सूर्य हुआ है, तो उसका जो थोड़ा सा हिस्सा जो कवि को दिख रहा है वह कैसा लग रहा है, एक छोटे से टुकड़े के समान लग रहा है। एक छोटा सा टुकड़ा ऐसा दिनकर को देखकर, दिनकर का आधा टुकड़ा जो है अधूरा बिंब दिख रहा है। अब उनको क्या दिख रहा है, प्रातःकालीन सूर्योदय के समय में सूर्य के उदय होते पर सूर्य का अधूरा हिस्सा उन्हें दिखाई दे रहा है। अब वो अधूरा हिस्सा कैसा लग रहा है, कवि कहते हैं, कमला के कंचन मंदिर का मानो कान कतूरा। कहते हैं वह बिंब कैसा लग रहा है, कमला अर्थात लक्ष्मी के कंचन मंदिर का, कंचन मतलब सोने के मंदिर का, जो मानो वह बिंब कैसा लग रहा है, अधूरा बिंब कैसा लग रहा है, लक्ष्मी के सोने के मंदिर का मानो कान कतूरा मतलब सोने के मंदिर का एक ऊपरी बिंब हो, ऊपर का हिस्सा हो, गुंबद का हिस्सा हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर, और क्या कह रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है मानो लाने को निज पुण्य, इस पुण्य भूमि पे लाने के लिए, लक्ष्मी की सवारी को इस पुण्य भूमि पे लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। मानो लक्ष्मी के उस कान कतूरे को धरती पे लाने के लिए रत्नाकर अर्थात समुद्र ने बहुत निर्माण कर दी है सोने की सड़क, जो अति प्यारी प्रतीत हो रही है। ऐसा क्यों कहा कि सोने की सड़क उन्होंने निर्मित कर दी, क्योंकि जब सूर्य उदय हो रहा था तो जो कवि खड़े हैं वो है समुद्र के किनारे, तो सूर्य की उदय होने पर सूर्य की रोशनी कैसी, सूर्य कैसा दिखता है सुबह उदित होने पर और अस्त होने पर, लाल रंग का प्रतीत होता है। तो जब वहाँ दिखता है, तो जब वहाँ उग रहा है तो उसकी जो चमक है वह पानी पे पड़ रही है, तो पानी कैसा दिख रहा है, पीला सा प्रतीत हो रहा है, पीला, पूरा पानी पीला प्रतीत हो रहा है। तो पीला पानी को देख करके उसको क्या लग रहा है कि वह पानी नहीं है, वह क्या होगी, स्वर्ण रूपी, स्वर्ण की सड़क बन गई हो, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है। पानी के ऊपर जब सूर्य के उदय होने पर उसकी चमक पड़ती है तो वह पानी पीले रंग का दिखाई देता है। तो वही पीला रंग कवि ने वही पीले रंग की तुलना स्वर्ण सड़क से कर दी है। मानो कि धरती पे लाने के लिए किसी रत्नाकर ने स्वर्ण की सड़क निर्माण कर दी। किसको, कमला के कंचन मंदिर का मानो कान कतूरा, रत्नाकर को धरती पे लाने के लिए स्वर्ण की सड़क निर्माण कर दी, ऐसा कवि कहते हैं। कमला मतलब होता है लक्ष्मी, कंचन मतलब होता है स्वर्ण, रत्नाकर का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है समुद्र, दिनकर मतलब होता है सूर्य। यह हो गया आपकी 12 पंक्तियाँ, इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया है। जो भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आए वह आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप हो तो वह भी मुझसे मालूम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।